का कोई ऐसी बात नहीं है जो महाभारत में न लिखा गया। कोई ऐसी बात, आप हंसी मजाक भी करते हैं, आप गाली गलौज भी करते हैं, आप उदाहरण भी देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो महाभारत में सब कुछ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है इति भारतमाख्यानम। इति माने समाप्त, यानी अब इससे अलग दुनिया में कोई ज्ञान है ही नहीं। जो बात महाभारत में नहीं है वो पूरे दुनिया में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन विदेशियों ने, ईसाइयों ने, आतताई यवनों मलेच्छों ने हमारे हिंदू समाज के लोगों को इतनी बड़ी ग्रंथ, इतने बड़े ज्ञान के भंडार से अलग कर देने के लिए उन्होंने कहा कि महाभारत खरीद कर अपने घर में मत रखो। क्यों? क्योंकि घर में महाभारत किताब को रखने से घर में लड़ाई होती है। बात समझ में आ रही है? और हमारे समाज में भी लोग ये बात बोलने लगे कि महाभारत मत खरीद करके रखो। अब घर में जब ग्रंथ नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान ही नहीं होगा। और ऐसे षड्यंत्र करके हमारे पास से यह ग्रंथ को दूर कर दिया। और विदेशियों ने इस ग्रंथ को ले गए और उसका अवलोकन करके, उसको अध्ययन करके बड़े बड़े कार्य को करते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखने वाला, उसके मन में संतोष नहीं हुआ। कहा कि आने वाले समय में, कलयुग में, लोग तो हमारे ग्रंथ को पढ़ेंगे ही नहीं। मोबाइल चलाने से, टीवी देखने से फुर्सत रहेगा तब ना। और जो बचेगा समय वो खाली पेट पालने के लिए, कहां से पेट भरेगा या काम करेगा, और खाली समय में नशा करेगा, सो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो ऐसे जीवों की मुक्ति कैसे होगी? नारद जी से निवेदन किया। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, कलयुग में लोग अध्ययनशील नहीं होंगे, उनके भीतर केवल भगवान का नाम का कीर्तन करने के लिए आ जाए तो वो मुक्त हो जाए। भगवान का गुणानुवाद, गुणानुवाद, ये शब्द सबको समझ में हो सकता है, जो पढ़े लिखे हैं उनको आ जाए समझ में। गुण का अनुवाद करना, अनुवाद, व्याख्या, उसका परिभाषा करना। तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना और उनके लीला का गान करना, इसी से मुक्ति होगी। क्योंकि मनुष्य, उसके पास कलयुग में आयु कम हो जाएगी, समय भी कम रहेगा, चेतन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो हे वेदव्यास जी, आप भक्ति पक्ष का कोई ग्रंथ लिखें जिसमें भगवान का ही केवल वर्णन हो। उन्होंने कहा कि मैंने तो 17 पुराण लिखा है, उसमें भी तो ईश्वर की ही लीला का वर्णन है। महाभारत जैसे ग्रंथ तो भगवान की ही लीला है। कहा कि वो सारे ग्रंथों का मनन चिंतन करना तो अच्छा है, लेकिन जिस कथा से, जिस भगवान की लीला को श्रवण करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न होवे, वो भक्ति परक ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप इसका उपदेश करें। तो उन्होंने भागवत का उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत। और नारद जी फिर कहे कि हे वेदव्यास, मैंने त्रिलोक में भ्रमण करके देखा, सारे संसार में जाकर देखा,
मैं राक्षसों के यहाँ, यक्षों के यहाँ, किन्नरों के यहाँ, देवताओं के यहाँ, मनुष्यों के यहाँ, नागलोक तक सभी जगह पर मैं जाता हूँ, विचरण करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। परंतु मैंने देखा है कि भगवान के नाम के बिना सब अधूरा है। आप उनके नाम का कीर्तन करने के लिए भक्तों के हृदय में लालसा जग जाए, उनकी प्रवृत्ति भगवान के कीर्तन करने में हो जाए, आप ऐसा दिव्य ग्रंथ का रचना करें। श्री कृष्ण गोविंद का इतिहास जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको लगेगा कि भगवान नाम की महिमा कैसी है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे प्रभु, हे देवर्षि, आप उस कथानक को मुझे बताना। नारद जी ने कहा कि मैं पहले पूर्व जन्म में एक घर घर में जाकर बर्तन सफा करने वाली, झाड़ू लगाने वाली दासी का मैं पुत्र था। मेरा जन्म होते ही हमारे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माता मुझे लालन पालन करने के लिए धनवानों के घर में जाकर चूल्हे चौका का काम करके उससे जो प्राप्त होता था मुझे पालन किया करती थी। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की अवस्था थी जब पिताजी संसार छोड़कर चले गए। जब मैं 7 वर्ष का हुआ उस समय हमारे गांव में कुछ साधु संतों की टोली आई बाहर से। उसमें लगभग संख्या 40-50 साधुओं की थी और वो लोग हमारे गांव में आकर 4 महीना रह गए। उन्होंने बताया कि हमारे गांव में 4 महीना साधु संतों ने क्यों रहा, उनका आवास क्यों बना। तो जंगल में रहकर वे लोग तपस्या करते थे, साधु लोग। और 4 महीना जब बरसात का समय शुरू हो जाता है आषाढ़ से, तो जंगल के साधु संत लोग बस्तियों में आ जाते हैं और 4 महीना बस्तियों में रहते हैं। समाज के बीच रहकर समाज में ज्ञान देते हैं और फिर चातुर्मास बिताकर वो लोग फिर से जंगल में चले जाते हैं। तो वही चातुर्मास यज्ञ करने के लिए, चातुर्मास 4 महीना सत्संग करने के लिए मेरे गांव में साधुओं की टोली आई। तो साधु संतों को रहने की व्यवस्था अस्पताल में कर दिया गया, जैसे हम लोग हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी का घर से आया फोन, आप लोग कहाँ हैं? तो बोले कि हम लोग अस्पताल में हैं। तो घर का लोग चिंता करने लगा, क्या हुआ? तो कहे कि नहीं हम लोग अस्पताल में हैं। तो कहे कहाँ हो गया है आपको? बोलिए हम लोग आए। नहीं आने की जरूरी नहीं है, हम लोग अस्पताल में ही सो रहे हैं। तो फिर बाद में बताया गया कि यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल में ही हम लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही साधु संतों के रहने की व्यवस्था बना दी गई। अब वहां सेवा करने वाला आदमी चाहिए ना जी। जैसे वहां पर अभी 2 आदमी हैं सेवा कर रहे हैं, तीसरा आदमी दिखाई नहीं देता है, 2 आदमी गायब, तो गैस चलाने वाला भी आदमी नहीं है। अब हुआ क्या कि गांव के लोगों ने एक दासी का जो लड़का था 7 साल का, गांव के अच्छे लोगों ने कहा कि अरे बुढ़िया, अपने बेटा को ले जाकर साधु संतों के पास में बिठा दो। कभी फूल चाहिए, तुलसी का पत्ता चाहिए, कोई सामान साधु संतों को चाहिए तो जाकर के ला भी देगा और वहीं पर प्रसाद चेक ही रहा है, पाने का कोई दिक्कत ही नहीं है,
खूब भंडारा पाएगा, वहीं रहेगा। ये माता जी को लगा कि अच्छी बात है, घर में पिता तो है नहीं, मैं घर घर में घूमकर काम करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि साधु संतों के बीच में हमारा पुत्र बैठेगा। साधु के पास अपने संतान को बिठाने से संतान में संस्कार आती है। आजकल का लोग अपने पोता पोती को गोद में रखकर बोलता है, जब रोने लगेगा बच्चा तो कहेगा चुपा जा ना तो साधु से धरवा दे। अब अपने घर के बच्चों को संस्कार कैसा दे रहा है? बचपन से ही अपने बच्चों को बता रहा है साधु माने धौल लेने वाला है आदमी, साधु माने डाकू, साधु माने पकड़ कर ले जाता है। ऐसे गलत गलत विचार गांव घर में प्रवेश कर गया है। एक कलयुग का दिन है। इतना आप लोग हल्ला कर रहे हैं, संतों के बीच में रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। तो मैया ने क्या किया, अपने छोटे से वो 7 वर्ष के बालक को साधुओं के बीच में ले जाकर के छोड़ दिया। रोज शाम को कथा होती थी, सारे लोग बैठते थे तो ये बालक भी बैठता था। कथा शुरू होती थी, बालक आनंद पूर्वक सुनता था। पढ़ा लिखा नहीं था, किसी जगह जाकर विद्यालय में पढ़ा नहीं, लेकिन कथा सुनता था तो उसको आनंद आता था। कथा कहानियों में भगवान का रूप का वर्णन हो रहा था। तो एक साधु बाबा वो कथा कह करके भगवान नारायण का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने नारायण की स्तुति किया कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कहा कि नारायण कैसे हैं? शशंख चक्रम, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा, चौथे में पद्म लिए हैं। और वो नारायण गले में कौस्तुभ माल, कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए ऐसे दिव्य नारायण की छवि को ध्यान में रखकर प्रणाम करने वाले का जीवन मंगलमय बन जाता है, क्योंकि वो मंगलाय तनोहरि, उसके घर में मंगल का वास करता है। ये बालक सुना, नारायण का ऐसा रूप है, 4 भुजा वाले हैं। तब तक दूसरे संत ने कहा कि नारायण का 4 ही भुजा नहीं, नारायण का तो भुजा माने बाहन, हाथ। कहा कि नारायण का तो 1000 हाथ है। उन्होंने श्लोक दिया कि सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। भगवान के 1000 मस्तक, 1000 बाहें, हजारों आंख, उनकी नाभि में समस्त विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे नारायण अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु परमाणु से भी छोटे हैं और बहुत बड़े विशाल भी हैं, उन तो अनंत रूप वाले हैं। तब तक ये बालक सुना, अच्छा अभी तो मैंने सुना 4 भुजा वाला, अभी सुना 1000 भुजा वाला। तब तक तीसरे संत कहे कि भगवान नारायण तो नाग पर सो जाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। उन्होंने कहा कि नारायण को परम शांताकारम, वो शांत चित्त वाले हैं। जो जितना शांत होता है वो नारायण का रूप होता है, और जो जितना बेचैन होता है वो राक्षस का रूप होता है। इसलिए नारायण को कहा कि शांताकारम, और वो नाग के शेष शैया पर सोए हैं। भुजग शयनम, भुजग माने नाग, सर्प। जो शांत होता है वो काल के कपाल पर, काल के ऊपर सोया रहता है, उसको कुछ नहीं है। और उनके नाभि से कमल निकला है, उस पर ब्रह्मा जी विराजित हैं, बैठे हैं, सारे सृष्टि को चला रहे हैं। और वो नारायण जगन माता लक्ष्मी के पति हैं। उनका शरीर जैसे मेघ श्याम रंग का होता है, ऐसा उनका स्वरूप है। वो नारायण का ध्यान करने वाले को संसार और संसार के बाद परलोक, लोक और परलोक दोनों में मंगल होता है। भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण, आप समस्त लोकों में मंगल को प्रदान करने वाले हैं। ये बालक सुना, कहा कि अच्छा ऐसे नारायण हैं। तब तक एक दूसरे संत ने कहा कि भगवान तो सहज सरल और बड़े भोले छोटे से बालक हैं, बहुत छोटे से बालक। ये सुना, अच्छा भगवान बालक हैं, कैसे हैं? संत ने कहा कि बरगद का पत्ता तोड़ लो और उस पत्ता को हाथ में रख करके देखो कितना बड़ा है, और उस पर एक छोटा सा बालक को सुला दो। अब सोचो कि कितना छोटा बालक होगा। भगवान इतने छोटे हैं। ये बालक को लगा अच्छा हमसे भी छोटे। कहा हाँ, उनका रूप कहा कि ये बालक जैसे दुधमुहा बालक, तुरंत जन्मा हुआ बालक, उसका स्वरूप कैसा होता है? तो एक हाथ से अपने पैर के अंगूठा को पकड़कर अपने मुख में लगाकर चूसता है। संत ने कहा कि करारविंदे न पदारविंदम। करार, कर माने हाथ, पद माने पैर। तो इस करारविंद से कमल के तरह कोमल हस्त कमल से चरण कमल को पकड़कर करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वो परमात्मा, वो नारायण अपने पैर के अंगूठा को पकड़कर मुख में लगाकर सोया हुआ है। कहां सोया है? तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। ऐसे नारायण बाल स्वरूप भगवान को नमन किया, वंदन किया। अब ये बालक का मन भगवान के लीलाओं में लगने लगा। अच्छा, नारायण तो बालक भी हैं, वो तो मेरे जैसे भी हैं। अरे नहीं नहीं, मुझसे भी छोटे हैं, और वो बहुत बड़े भी हैं। ऐसे सुनते सुनते तब तक एक संत ने संकीर्तन कराई, बाल गोपाल। भगवान के भक्ति में अत्यंत रमण कर लिया। 4 महीना का समय बीता तो समस्त साधु संत समस्त ग्रामवासियों को बुलाकर और समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने जितना सेवा किया, जिस प्रकार से आपने भगवान की भक्ति की कथाओं को सुना, हम सभी साधुओं की ओर से आशीर्वाद है
कि आपके घर में मंगल वर्धन हो, क्योंकि जिन्होंने भगवान के भक्ति में अपने समय को लगाया, जिन्होंने अपने मुख से ईश्वर का, भगवान का नामोच्चारण किया, ऐसे लोगों को भगवान मंगल करते ही हैं। क्योंकि कहा भी है कि मंगल भाव का सदा वर्धन होता रहे, सभी लोग खुशहाल रहे, सभी प्रेम से निवास करें। जब साधु लोग जाने लगे, अब वहां एक बालक एक साधु बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बाबा, अब आप मुझे यहां छोड़ करके आप लोग चले जाएंगे, मेरा मन नहीं लगेगा, आप मुझे अपने साथ लेकर के चले। संतों ने देखा, कहा कि सत्य ही है, यह बालक तो बड़ा सेवा किया है, 4 महीने तक हम लोगों के साथ रहा, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान की भक्ति में, कथा में बैठ करके रुचि पूर्वक सुनता रहा। एक साधु ने कहा कि नहीं, इसको आश्रम में ले चलते। तब तक एक दूसरे साधु ने कहा नहीं नहीं, ये आश्रम जाने का योग्य नहीं है। पूछा क्यों? इसके संस्कारों में कोई कमी आई क्या? कहा कि ना जी ना, संस्कारों में कोई कमी नहीं, लेकिन अभी इसकी मां जीवित है, और जिसकी माता जीवित हो, घर में हो, उसका सारा देवता, सारा अध्यात्म, सारा ज्ञान, सारा तपस्या, सारा तीर्थ, सब कुछ उसके घर में वास कर रहा है। जो मां को छोड़कर बाहर गया, जो घर को छोड़ करके बाहर गया, वो क्या प्राप्त करेगा? अभी इसकी माता का केवल एकमात्र आश्रय यही बालक तो है, पिता भी तो नहीं है। पहले हम मातृ का सेवा कर ले, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव। संपूर्ण सृष्टि में यह विख्यात है, भगवान गणेश जी ने केवल अपनी मां और अपने पिता दोनों को ही स्मरण किया। समस्त देवताओं में होड़ लगी, प्रथम पूज्य कौन बनेगा, प्रथम अधिकारी कौन बनेगा। बात आई कि समस्त सृष्टि को जो दौड़ लगा करके पहले आए, गणेश जी ने देखा, कहा कि हमारा सवारी तो चूहा है, मूषक है। सारे देवता उड़ते हुए निकले, लेकिन इन्होंने अपनी माता पिता के पास कैलाश पर गए और उनको प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया, कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपसे बड़ा देव मेरा कौन हो सकता है? और उन्होंने माता पिता को केवल वंदन प्रदक्षिणा करके प्रथम पूज्य बने। अभी इसकी मां जीवित है, अपनी मां की पहले सेवा करे, बाद में इसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। साधु संतों ने कहा कि हे बालक, पहले मां की सेवा करने के लिए जाओ। कहा कि मुझे तो संत बनना है। कहा कि संत बनने से पहले प्रथम क्लास है कि उसको अपनी मां पिता की सेवा करना। तो जाओ, मैं आदेश देता हूं कि पहले अपनी मां को संतुष्ट करके आओ, फिर मंदिर में जाकर के पूजा करना। यह बालक मस्तक को नीचे झुकाया, साधु संतों को प्रणाम किया। सारे गांव वाले वहां खड़े थे, मां भी एक तरफ खड़ी थी, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। देख रही है साधु संतों को, धन्य है साधु पुरुष। साधुओं की संगति में अपने संतान को रखने से उसको सन्मार्ग मिलता है, अच्छा रास्ता मिलता है। मैं आज कृतार्थ हो गई। और फिर अपने पुत्र को गले लगाया, साधु संतों को प्रणाम किया, वंदन किया। सारे संतों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मंगल हो। और सारे गांव वालों को आशीर्वाद देकर साधु संत वहां से चले गए। फिर वापस आया ये बालक अपनी मां के साथ। 4 महीना जो बीता है, जैसे जैसे साधु संतों के साथ में रहा, उसकी चर्चा कर रहा है।
मां भी इसको पीठ थपथपा रही है, सुला रही है। कई कथा सुना हुआ था, उसी को कहते कहते नींद आ जा रही है। मां के आंचल को अपने ऊपर ढक करके यह बालक सो रहा है आनंद प्रबल। ऐसे दिन बीतता गया। कुछ वर्ष बीतने के बाद ये दासी गौशाले में एक गाय को दूध दूहने के लिए गई। शाम का समय था। जब वो गाय को दूध दूहने के लिए गौशाले में जा रही थी, रास्ते में एक नाग पैर से स्पर्श हो गया और नाग ने इनको डस लिया। यह दासी की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों को पता लगी कि दासी मर गई, सर्प के विष से दग्ध हो गई। सब लोग वहां इसके बालक को लेकर के आए। बालक रो रहा है, मां को देख रहा है। सभी गांव वाले वहां पर खड़े हैं। कहा कि अब रो करके क्या होगा, अब इसकी व्यवस्था करो। तुरंत चिता सजा दिया गया। बालक के हाथ में अग्नि की लुकाठी दे दी गई और लोगों ने कहा कि तुम अपनी माता की मुक्ति करो। यह बालक अपने हाथों से माता का दाह संस्कार किया, तिलांजलि दिया और मातृदेवो भव नमन करता हुआ भगवान को स्मरण किया। अब तो मैं अकेला हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर विचार किया कि जिनके घरों में मेरी मां काम करती थी, अब उन्हीं लोगों के घरों में मेरा भी समय जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन व्यतीत हुआ। लोगों ने भी कहा कि तुम्हारी मां तो यहां रहती थी, तो काम करती थी, तो भोजन मिलता था, तुम तो कोई काम करने वाला है नहीं, तुम अपना दूसरा रास्ता देखो। इसने विचार किया कि मैं करूं तो क्या करूं। छोड़ बैठा है सारा गांव के देवी देवता, हे यहाँ की परम पावन धरती भूमि, आपने मेरा यह जीवन गया है, अब यह अंतिम परिणाम स्वीकार करो। और गांव के बाहर उस भूमि को प्रणाम करके वह बालक जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में गया। अब उसको वहां पर क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में नहीं आ रही है। तब तक भूख और प्यास लगी। जंगलों में देखा फल लगे थे वृक्षों पर, फल लेकर के आया। बह रही जो नदी थी, छोटी छोटी संस्थाएं, उसका जल और फल यहीं से ग्रहण करके अपना जीवन चलाने लगा। एक वृक्ष के पास बैठ जाता था। उसने 4 महीने जो कथा सुनी थी कि भगवान का ध्यान करो, तो आंखें बंद करके ध्यान करता था, भगवान का रूप देखता था। जैसा जैसा उसके मस्तिष्क में आए, उसको ध्यान करते करते यह अभ्यास के कारण वह एक बड़ा योगी बन गया। उसके भीतर की शक्तियां जगने लगी। कृपा करके यार, ईश्वर के प्रति का जो लगाव है, जो जोड़ है, वो योग हो गया। तो भगवान की छवि हृदय में धारण करता था। कुछ देर के लिए टिकता, कभी हट जाता। तो उसने व्याकुल होकर के जोर से कहा, हे नारायण, आपका दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा। अब उस जंगल में जब जोर से चिल्लाया, कोई वहां नहीं था। व्याकुल होकर इसकी आवाज जंगलों में गूंज पड़ी और एक आकाशवाणी हुई। कहा कि हे निष्पाप बालक, निष्पाप माने पाप रहित, पाप रहित माने जो पाप अब तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। आकाशवाणी ने संबोधन किया कि हे निष्पाप बालक, तुम्हारे अंतःकरण में जो छवि को ध्यान कर रहे हो, वो नारायण का दर्शन होगा, लेकिन इस जन्म में नहीं होगा। कहा कि किस जन्म में होगा।
आकाशवाणी बोली, कुछ ही दिनों के बाद यह धरती महाप्रलय में समाहित हो जाएगी। कहा कि यह महाप्रलय क्या होता है? आकाशवाणी ने कहा, लय, प्रलय, महाप्रलय, आत्यांतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। महाप्रलय में समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती है। वो महाप्रलय का समय नजदीक में है। उस महाप्रलय में तुम भी प्रलय हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, और फिर कुछ दिनों के बाद नारायण को पुनः सृष्टि का सर्जन करना होगा। तो उनके नाभि से कमल निकलेगा, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा आपकी उत्पत्ति होगी। तब तक आप महाप्रलय की प्रतीक्षा करो। यह बालक गोविंद जय जय। उसके बाद नारायण जब अकेले थे, क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया, मैं तो एक हूं, अब से एक से अनेक होना है। एको हम बहुश्यामः, श्रुति में लिखा हुआ है, उपनिषदों के ग्रंथों में, कि भगवान की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं, अब मुझसे अनेक होना चाहिए। तो उन्होंने अपने नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि करो। तो उन्होंने कई ऋषियों को मानस पुत्रों के रूप में अपने मन से जनन किया। उसी में उन्होंने नारद जी को उत्पन्न किया, सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। और जब नारद जी निकले तो उनका नाम नारद रखा। कहा कि नारद का अर्थ क्या होता है? तो कई मूर्ख इस नाम का गलत अर्थ लगाते हैं। जैसे कैसे तो बोलते हैं नारद, रद माने जो कभी गलत नहीं करता हो। वो बेवकूफों से कह दीजिए कि रद शब्द का अर्थ उर्दू से मत ले, क्योंकि रद उर्दू है, और हमारे धर्म ग्रंथों में उर्दू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जिसकी वाणी रद्द नहीं हो। रद्द माने गलत। ये अर्थ कहां है? ये उर्दू अरबी भाषा से। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लोग सुने सुनाए ज्यादा चलते हैं। सुन लिया, उसी पर रटा रटाया चल दिया, पढ़ता नहीं है। व्याकरण में नारद, इसका क्या? नारसेदम, बीच का आकार, नारसेदम, नारम, नारम अदम, अदम जलम इत्यर्थः। नारसेदम नारम ज्ञानम नर दद्याति खंडयति इति नारदः। जो नारायण के अत्यंत समीप हो, बीच का कड़ी हो, नर और नारायण के बीच का जो कड़ी जोड़ता हो। आप देखिए संपूर्ण ग्रंथों में, संपूर्ण भगवान के लीलाओं में, कि नारद का काम क्या है? तो नारद जी का एक ही काम है, भक्त को भगवान से जोड़ देना। यही है ना, इसके अलावा दूसरा कोई काम उनका नहीं है। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ दें, हर आदमी को भगवान से जोड़ दें। वो भक्त और भगवान के बीच की कड़ी है नारद। क्यों नारद जी कड़ी है? आगे बताया। जब इनका नाम नारद रखा तो कहा कि हे नारद, अब बैकुंठ में जाओ, वहां पर नारायण आपको बुला रहे हैं। नारायण के पास ले गए तो भगवान नारायण खड़े हो गए, शेष शैया पर सोए थे, और एक ब्रह्मा के पुत्र के पास आने पर वो खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? तो बच्चा अपने पिता के पास आता है तो पिता का भी तो हृदय उत्साहित होता है, तो उठाकर उसको गोद में ले, और बच्चे को गोद में लेकर के दुलार से कहा कि अब मैं तुमको एक खिलौना देता हूं। बच्चों को चॉकलेट खिलौना देते हैं ना, तो भगवान नारायण ने एक बीड़ा था, और बीड़ा को उठाया, इनको दिया, कहा कि इस खिलौने को ले और इस पर मेरे नाम का कीर्तन करना। क्यों? क्योंकि एक कीर्तन ही, यह नाम ही हमको भक्तों से जोड़ता है, दूसरा कोई काम नहीं। तो नारद जी ने
उस वीणा को ले लिया और नारद जी साक्षात भगवान के नाम का वही प्रचार करते हैं। सबसे पहले प्रचारक कौन है? नारद जी हैं, भक्ति के प्रचारक, और वही भक्तों को जोड़ते हैं। कहा कि अब आपको एक मैं नेशनल परमिट दे देता हूं, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में जा सकोगे बिना भंसार का, बिना रोक टोक का। कोई ट्रैफिक आपको नहीं रोकेगा। चाहे आप राक्षसों के पास जाओ, चाहे देवताओं के पास जाओ, चाहे मनुष्यों के पास जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो। एकमात्र वही एक देवता है जो सबके पास जाते हैं और सारे लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। कंस भी उनको गुरु मानता था। सब लोग नारद जी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी के पास एक ही संपदा है, भगवान का नाम, और वो नारायण के संबंध में जोड़ देते हैं यह जीवात्मा को, इसलिए वो नारद है। नारद जिसकी वाणी गलत नहीं हो, ये तो ऊपर ऊपर का अर्थ है, ये भी ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। भाव तु भाव अलख आलस, नाम जपत मंगल दिसिरस। कहा कि मेरे नाम के प्रभाव के कारण आज मैं नारद बना हूं। इसीलिए कलयुग के जीवों को अगर कलयुग के दुखों से पार जाना है, उससे जब छुटकारा पाना है, तो कृपा करके भगवान नाम का आश्रय ले, भगवान नाम का सहारा ले। भगवान की जय। एक कहानी आती है।